सुजानगढ़ की सोनादेवी सेठिया स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में एनएसएस और एनसीसी के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना को 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में महाविद्यालय में राष्ट्रगीत का सामूहिक गान किया गया, जिसमें उपप्राचार्य डॉक्टर जयश्री सेठिया, एनसीसी अधिकारी डॉक्टर मेघना सोनी, एनएसएस अधिकारी संजय वर्मा, चंद्र प्रकाश गुर्जर, महाविद्यालय के समस्त स्टाफ सदस्य व विद्यार्थी उपस्थित रहे। सुजानगढ़ में जाजोदिया परिवार द्वारा निर्मित श्री तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर में ब्रह्मोत्सव इस समय चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज भगवान का गरुड़ ध्वजारोहण किया गया, भगवान की सवारी निकल गई और भगवान तिरुपति बालाजी का सुंदर अभिषेक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में मुख्य ट्रस्टी श्रीमती मंजू देवी जी जाजोदिया, अविनाश जी जाजोदिया ने कार्यक्रम में पूजा अर्चना की और संकल्प किया। इस अवसर पर लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट के भक्तों ने आकर श्रीमती मंजू देवी जी जाजोदिया और अविनाश जी जाजोदिया का सम्मान किया। उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक में लाखों रुपए की मशीनरी उपलब्ध करवाई गई थी। इस अवसर पर डॉक्टर सरोज छाबड़ा, कमल तापड़िया और कमला जी डोसी ने मंजू देवी जी और अविनाश जी का भव्य स्वागत किया, उनको स्मृति चिन्ह और बधाई पत्र भेंट किया। अविनाश जी जाजोदिया का सम्मान कर रहे हैं डॉक्टर सरोज जी छाबड़ा। लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट सुजानगढ़ में एक ब्लड बैंक का संचालन करता है और की स्थापना में बड़ा योगदान रहा है श्रीमती मंजू देवी जी जाजोदिया का। जब भी क्लब के सदस्य आपके पास आते हैं, आप उदारमन होकर सहयोग करती हैं। आज क्लब के लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट सुजानगढ़ द्वारा सम्मान पत्र भेंट किया जा रहा है श्रीमती मंजू देवी जी जाजोदिया, वेंकटेश्वर फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी। आप लॉयंस क्लब के बहुत बड़े भामाशाह भी रहे हैं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहूँगा आज ये सम्मान किस किस के लिए प्रदान किया जा रहा है मंजू देवी जी को? ये कि 26 तारीख को हमने लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जी एक दीपावली मिलन समारोह और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया था। उसमें हमारे परम आदरणीय मंजू देवी जी को हम मुख्य अतिथि बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ स्वास्थ्य कारणों से आप हमारे कार्यक्रम में आ नहीं सके और वहाँ जो भामाशाहों का हमने सम्मान किया, उसी कड़ी के अंदर जी आज हम हमारे भामाशाह का भी यहाँ मंदिर प्रांगण के अंदर आके सम्मान कर रहे हैं। और सिंगी मंदिर का एक स्मारिका प्रकाशित हुआ, जिसका एक प्रति भेंट की जा रही है कमला जी सिंगी के द्वारा श्रीमती मंजू देवी जी जाजोदिया को। आपने इतना बड़ा सम्मान किया, मेरा उस लायक तो मैं हूँ नहीं, लेकिन फिर भी धन्यवाद। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि लोग बाग मुझे चाहते हैं, इसका मानते हैं इसका। और लेकिन मेरी एक आप लोग सबसे विनती है, मुझे नहीं चाहते मेरे मंदिर में दर्शन करने आइए, तो मेरे को ज़्यादा खुशी होगी। बिल्कुल धन्यवाद सब कुछ के लिए। देखिए कितने सुंदर भाव है कि मुझे नहीं मंदिर को जी भाभी जी की भावनाओं को समझा जाना चाहिए।
जब इतना सुंदर और भव्य मंदिर यहाँ बनाया है, लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं और हम यहाँ रहकर अगर दर्शन नहीं करें तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो हमें यहाँ निरंतर आना चाहिए और ये पुण्य कमाना चाहिए। कमला जी क्या कहेंगी आज के मैंने इस तो इनका आशीर्वाद आज लिया है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके, इनसे बात करके। इतनी सरल मना है ये। मैं तो आशीर्वाद चाहती हूँ बालाजी का और आपका आशीर्वाद क्या है। सुजानगढ़ सालासर रोड स्थित मिंगड़ा में नाइयों की ढाणी स्थित खेजरी वाले बालाजी मंदिर में 9 तारीख से 15 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार हनुमान जी के परम भक्त रामेश्वर गहलोत के अनुसार पंडित राजेंद्र प्रसाद जी शास्त्री के मुखारविंद से भक्तजनों को कथामृत का पान करवाया जाएगा। साथ में सुंदर झांकियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। सुजानगढ़ से भक्तजनों के लिए निःशुल्क गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। 9 तारीख से 15 तारीख तक दोपहर 11:30 बजे से रामपुरिया कोटे से और 12 बजे पंचायत समिति के पास से गाड़ियां रवाना होगी। कथा का समय दोपहर 12:15 बजे से 3:15 बजे तक रहेगा और 4 बजे गाड़ियों से भक्तों को वापस सुजानगढ़ छोड़ा जाएगा। बहुत ही सुंदर आयोजन में भक्तगण बहुत श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ भाग लेने वाले हैं। कथा को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज रामेश्वर गहलोत और भंवरलाल गहलोत ने बालाजी मंदिर में आकर पोस्टर का विमोचन किया और तैयारियों का जायजा लिया। अद्भुत है। जय हो बालाजी महाराज, आपकी जय हो बाबा। जय बालाजी महाराज की जय हो। और आज खेजरी वाले बालाजी महाराज की महिमा आसाम तक चली गई है। आसाम में हर वर्ष फागुन के महीने में बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें बड़े बड़े कलाकार आते हैं। एक बार आपने लाइव देखा होगा एशियन सुजला पर कार्यक्रम। और दोस्तों, चमत्कार फिर शुरू होता है। जब बालाजी का मंदिर बन गया तो बालाजी महाराज ने अपने आराध्य भगवान राम जी का मंदिर यहाँ पर बनवाया। देखिए, पूरा ग्रेनाइट का पत्थर लगा हुआ है पूरे मंदिर में। और अपना मंदिर बालाजी ने चाहे छोटा बनवाया हो, लेकिन फिर जब राम जी का मंदिर बना तो इसकी सुंदरता देखिए। देखिए, कांच की तरह चमक रहा है पूरा मंदिर। और ये फिर राम दरबार, जो सुजानगढ़ तहसील के सबसे सुंदर मंदिर में ये कहा जाता है। ये देखिए, भगवान राम जी का मंदिर बहुत ही सुंदर, अद्भुत और दिव्य प्रतिमाएं देखिए भगवान की। ऐसा लगता है जैसे अभी मुंह से बोलेंगे भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी जी, और ये चरणों में बैठे हनुमान जी। दोस्तों, हनुमान जी ने अपने आराध्य राम जी का मंदिर बनवाया, तो फिर राम जी ने भी चमत्कार किया। फिर राम जी ने अपने आराध्य भगवान शिव के मंदिर का निर्माण प्रेरणा से करवाया। पहले ये देख लीजिए, स्वर्गीय झुमरमल जी गहलोत की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र रामेश्वर लाल गहलोत ने मंदिर का निर्माण 1977 यानी 2 साल बाद में मंदिर के 50 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, गोल्डन जुबली होने वाले हैं। बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा, लेकिन उससे पहले एक आयोजन इसी 9 तारीख को होने वाले हैं, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन पहले आपको भगवान शिव के शिवालय के दर्शन करवाएंगे। कितना सुंदर है शिवालय भी। पहले बालाजी ने बनवाया, फिर राम दरबार का सुंदर मंदिर, और फिर राम जी ने इतना सुंदर शिवालय का निर्माण अपनी प्रेरणा से करवाया, अपनी आशीर्वाद से करवाया। फिर देखिए ये शिवालय कितना भव्य, कितना दिव्य, बहुत बड़ा शिवलिंग है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। देखिए, और सामने नंदीश्वर जी और भगवान शिव और पार्वती जी की प्रतिमाएं, लेकिन शिवलिंग बहुत बड़ा है। और ये नाइयों की ढाणी है। जंगल में मंगल की कहावत चरितार्थ होते हैं। देखिए, आसपास में छोटे छोटे घर है, केवल चारों तरफ खेत हैं, जंगल है, और सही मायने में जंगल में मंगल की कहावत चरितार्थ यहीं पे होती है। देखिए आप। अब हम जो बातचीत कर रहे हैं वो ध्यान से सुने कि बालाजी महाराज, जो कि सबसे बड़े कथा प्रेमी हैं, उनकी कृपा से अब यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने वाला है। और यह कार्यक्रम इसी 9 नवंबर से हो रहा है। ये पढ़िए आप। भव्य एवं दिव्य संगीत पे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन दिनांक 9 नवंबर से 15 नवंबर तक। कथा का समय दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक रहेगा। कलश यात्रा, ध्वजा यात्रा 9 नवंबर को सुबह 8 बजे, जिस दिन कथा शुरू होगी। प्रतिदिन सुंदर झांकियाँ सजेगी। और 15 तारीख को कथा विश्राम होगी। 16 को भव्य जागरण का आयोजन होगा। और जो कथा व्यास हैं, परम पूज्य पंडित श्री राजेंद्र प्रसाद जी शास्त्री कुचामन राजस्थान से पधारेंगे। और आपके चैनल पर कथा का लाइव प्रसारण भी होने वाला है। तो आने जाने की व्यवस्था सुबह 11:30 बजे रामपुरिया कोटे से बस रवाना होगी, निःशुल्क बसें लगेगी। और 12 बजे पंचायत समिति सुजानगढ़
के लिए बसें वापस 4 बजे रवाना होगी, आपको घरों तक पहुंचाया जाएगा। व्यवस्थापक है रामेश्वर लाल जी गहलोत और भंवरलाल जी दोनों मौजूद हैं। तो अब हम बातचीत करेंगे बालाजी के परम भक्त, जिन्होंने केवल राजस्थान में नहीं असम में भी केजरीवाल बालाजी महाराज की महिमा का गुणगान करवाया। हर वर्ष आयोजित होता है। मुझे भी एक बार लाइव करने के लिए प्लेन से आपने वहाँ पर बुलाया था, तो बहुत बहुत स्वागत है रामेश्वर जी। जानना चाहूँगा कि मंदिर 2 साल बाद में मंदिर के 50 वर्ष होने वाले हैं, तो ये जो भागवत कथा का आयोजन आप कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा कैसे मिली? वो प्रेरणा हमारा वाइफ का 12 महीने से जी रामेश्वर जी, हाँ बताइए। मतलब मंदिर का खोलने का कारण ये कि था कि डूंगर वाले जो है हमको एक लड़का दिया और 4 पहले अधूरा हुआ था, और एक लड़का देने के बाद में रात में सपना में खाली एक हम लोग राजस्थान, यानी 4 बच्चे खत्म हो गए थे पहले, चारों बच्चे वो 2-2, 3-3 महीना, 4-4 महीना मतलब कहीं काम नहीं किया, कोई दवाई काम नहीं किया, कोई डॉक्टर काम नहीं किया। फिर बाद में डॉक्टर बोला कि इमीडिएटली इसका बच्चा निकालना पड़ेगा, डैमेज हो गया जी। तो हम बोला थोड़ा देर रुकिए, हम एक दफ़े आसाम जाके आएंगे, फिर उसके बाद जी। फिर 10 दिन तक हम रहा, लेकिन 10 दिन के अंदर बालाजी का ऐसा एहसास हुआ कि मतलब डूंगर बालाजी क्यों नहीं आते। हम तो सुबह ही मंदिर सुनार का दुकान खुला के छतर लेके बालाजी के पूछ गया कि आज के बाद में कोई दवाई नाम का टेबलेट मत देना, और आज के बाद में दवाई टेबलेट कुछ मत देना, इसको आसाम साथ में ले जाओ। हम बोला 100 रुपया के इनके में क्या करेगा? बोला आपको जो चीज़ लगेगा वो हमको मिलेगा, आप चिंता कर कोई दरकार नहीं, आप लोग जाओ। तो हम लोग डूंगर गए और आराम से उनको वापस गुवाहाटी ले गया। जाते जाते 50 रुपये का एक खेड़ का टोपड़ी में रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारा आमदनी बढ़ने लग गया, और पहला लड़का हुआ वही घर के अंदर हुआ, आसाम के अंदर घर के अंदर नहीं होता है। सही और हम बोला कर सब लेडी लोग बोला कि ये तो होता नहीं है, यहाँ पर तो ऐसा होता नहीं है, डॉक्टर को जाना पड़ेगा। लेकिन हम बोला हम तो दवाई टेबलेट ही नहीं दिलवाएगा, आप लोग पुराने लेडी है, बैठ जाओ, आराम से होगा। और वो वही हुआ आराम से। एक आदमी बोला, हम डॉक्टर को बोला कि वो गया, इतना में बच्चा लड़का हो गया। क्या हुआ? और फिर उसके बाद में बालाजी का चमत्कार एक से एक चालू हुआ। और फिर हम लोग जैसे आसाम से आते तो यहाँ रास्ता के अंदर मंदिर क्रॉस करके हमारा ढाणी में जाना पड़ता है, तो वहाँ सांप दिखाई दे, पहले हमारा मंदिर खोलो, फिर उसके बाद में आगे जाने दूंगा। सांप दिखाई देता जी। और तब हम बोले हमारे पास पैसा नहीं है, 2-4 दफे ऐसे रात में मतलब परेशानी, मतलब हम लोग आसाम से आ रहे हैं तो घर में यहाँ पर सांप दिखाया, पहले घर में नहीं जाने दिया, पहले मंदिर खुलाओ। ये मंदिर 7 साल तक बंद पड़ा रहा। एक छोटा सा था खेजड़ी के नीचे, छोटा सा टोपी और मूर्ति था, और 7 साल तक बंद पड़ा रहा। और फिर उसके बाद में हमको बोला खोलो, तो बाद में हम लोग देख लिया खोलना पड़ेगा, बेटा भी दे दिया। तो डूंगर बालाजी का सारा मेहरबानी है, और डूंगर बालाजी का ये ब्रांच है, और पहले हम हेड ऑफिस आते हैं, फिर बाद में यहाँ आते हैं। और ये डूंगर बालाजी से ये छोटा जरूर है, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा करता है। नया दुकान ज़्यादा सस्ता तोलता है। जो भी भगत लोग देख रहे हैं तो इस मंदिर में आने का चेष्टा करिए, बालाजी महाराज का जो इच्छा पूरा करेगा। और असली के अंदर बाद में 700 रुपया हम लोग लेके आए। 700 रुपया में ये 8x8 का पहले फर्स्ट टाइम ये बनाया। और फिर उसके बाद में हम पूछा कि हम बोला कि भाई कोई सेवा कर देंगे, तो जैसा दाची स्वामी था वो बोला पहला तो हम कर देंगे। तो बोला कितना लेंगे? तो बोला तुम 5 रुपया देगा, वही लेगा, सेवा हम कर देंगे। और बालाजी का उस से चमत्कार 700 रुपया हम चालू करके मंदिर को खिलाया। बाद में अंदर में 2-4 सांप भी निकला, और बालाजी का मेहरबानी है। फिर बाद में हमको जितना कमाई दिया वो उतना हम लोग खा लेते रहे, और वापस सारा यहाँ के लिए हम लोगों को पैसा कभी हम करता 2 लाख 4 लाख उधार करके भी मंदिर में लगाने का हमारा हिम्मत है। मतलब हमको मतलब मंदिर ही हमारा संपत्ति यही पकड़ता। हमारा घर टूटा फूटा पड़ा, लेकिन यहाँ पर एकदम पूरा काम होता है।